जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी जब स्पष्ट रूप से जो चीज़ों को रख रहे हैं तो मानने ना मानने की बात कहाँ है। जब हमारे दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चीज़ों को कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है, उसको कहाँ नकारा जा सकता है। यहाँ सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी कहा है, तो हम लोग तो पार्टी के एक वर्कर के रूप में है। पार्टी की जो नीति होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिशा में लेकर चलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, उसके हिसाब से हम सभी लोग चलते हैं। देखिए, यूपी में चुनाव हो रहे हैं और कई चरणों के चुनाव भी संपन्न हो गए हैं, लेकिन देखिए यूपी में चुनाव प्रचार करने गए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ललन सिंह ने बीजेपी के साथ गठबंधन को परिस्थितियों वाला गठबंधन बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में हमारा गठबंधन किस परिस्थिति में बना यह सबको मालूम है, लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं कि जेडीयू बिहार के बाहर अपने दम पर चुनाव ना लड़े। हमारे साथ इस वक्त जेडीयू के दो प्रवक्ता हैं, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हैं। एक तरफ हमारे साथ निखिल जी होंगे तो दूसरी तरफ हमारे साथ अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता है। सबसे पहला सवाल आपसे होगा निखिल जी, जो बयान ललन सिंह ने दिया, उन्होंने कहा कि बीजेपी के साथ परिस्थितियों वाला गठबंधन है, आप कैसे देख रहे हैं? आप पहले देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी ने जो कहा है बिल्कुल सत्य है और निश्चित रूप से हम कोई भी दल, अगर इंडिविजुअली किसी भी दल की बात की जाए तो हम जब चुनाव में जाते हैं तो हमारी मंशा जरूर रहती है कि मतलब अगर गवर्नमेंट को हमें बनाना है और उसे हासिल करना है तो 121 के जादुई आंकड़े को एक इंडिविजुअल पार्टी के तौर पे हम उस लक्ष्य को प्राप्त करें। तो अगर नहीं होता है तो निश्चित रूप से फिर गठबंधन की सरकार बनती है। उसी के तहत मुझे लगता है कि ये बातें हैं और नेचुरली अगर हमने अकेले अपने दम पे चुनाव नहीं जीत करके 121 के आंकड़े को नहीं पार किया, तभी हम ऐसी स्थिति बनी कि हम लोग फिर गठबंधन में आए, या कहिए कि एनडीए के अलायंस के तौर पे हम चुनाव लड़े, क्योंकि ऐसी स्थिति है आज के पूरे देश में। चुनावी राजनीति को लेकर के अगर बात की जाए तो सभी जगह यही स्थिति है कि गठबंधन की ही राजनीति आज के डेट में हो रही है। तो नेचुरली उसको लेकर के ये बातें की गई है। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात हो या अन्य प्रदेश की बात हो, हमारी मंशा बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि हम अपने पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलाना चाहते हैं। और उसमें जो एक रूल है कि आप 4 स्टेट में 6% वोट मिनिमम चाहिए आपको, तब ऐसे आप राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। उसी लक्ष्य को लेकर के और अपने पॉजिटिव मुद्दे को लेकर के, जिसको लेकर नीतीश जी जाने जाते हैं बिहार में, पिछले 16-17 साल से जो विकास के एजेंडे को लेकर वो काम कर रहे हैं, उसी को लेकर हम यूपी में भी जा रहे हैं। अब मणिपुर में हम लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं और आगे आने वाले और प्रदेश का भी चुनाव लड़ेंगे। सवाल है कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो परिस्थितियों वाली बात कही, आप वो मानते हैं कि बिहार में सही में आपका गठबंधन परिस्थितियों वाला है? नहीं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ललन सिंह जी जब स्पष्ट रूप से जो चीज़ों को रख रहे हैं तो मानने ना मानने की बात कहाँ है। जब हमारे दल के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और चीज़ों को कह रहे हैं तो बिल्कुल सत्य है, उसको कहाँ नकारा जा सकता है। मैं तो उसके साथ ही यही बात कह रहा हूँ कि ये तो एक फैक्ट है ना कि आप जब गठबंधन करते हैं तो बहुत सी स्थिति परिस्थितियों को देख कर करते हैं, वरना भाई किसकी मंशा ये नहीं होती है कि हम इंडिविजुअली 122 का आंकड़ा प्राप्त करें और खुद अपना इंडिविजुअल गवर्नमेंट बनाए। इसमें तो कोई बट है ही नहीं। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है तो बिल्कुल परिस्थितियों वाला गठबंधन है। अभिषेक झा भी हैं, कैसे देख रहे हैं अभिषेक जी? परिस्थितियों वाला गठबंधन राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी के साथ आपकी बातें चल रही थी कि आप गठबंधन में शामिल होकर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं हुआ। आरसीपी सिंह को जिम्मेवारी मिली थी, अब परिस्थितियों वाला। देखिए, ये तो इतिहास की बात हो चुकी है कि वहाँ पर हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाली थी, लेकिन ये चीज़ें फिगर आउट नहीं हो पाई। उसके बाद हमारी पार्टी बड़ी मजबूती से वहाँ चुनाव लड़ रही है। अरे हमारे पास तो ऐसे नेता हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी के रूप में, जिनकी छवि, कार्यशैली, विजन पूरे देश भर में एक्सेप्टेबल है। और इससे पहले भी हमारी पार्टी ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया है इन प्रदेशों के चुनाव में। हमारी पार्टी वहाँ लड़ रही है। रहा सवाल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने जो कुछ भी कहा है, तो हम लोग तो पार्टी के एक वर्कर के रूप में है। पार्टी की जो नीति होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस दिशा में लेकर चलते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी की जो विचारधारा है, उसके हिसाब से हम सभी लोग चलते हैं। और निश्चित बात है कि हर पार्टी की यह महत्वाकांक्षा होती है कि किसी भी प्रदेश में जब चुनाव हो, इतनी सीटों की संख्या हम पार कर सकें कि हमारे अकेले के दम पर चुनाव लड़ हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। अगर वैसी स्थिति नहीं होती है तब तो परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन बनते ही है। एक सवाल शराबबंदी को लेकर भी है। कल जो उत्पाद विभाग की तरफ से एक बड़ा जो बयान दिया गया, ये कहा गया कि अगर आप शराब पीकर सही ठिकाना बता देते हैं तो आपको सरकार जेल नहीं भेजेगी। अब राष्ट्रीय जनता दल कह रहा है कि ये नीतीश कुमार की शराबबंदी खोलने की पहली कदम है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के लोग तो शुरू से ही शराबबंदी के खिलाफ रहते हैं। कहने को उनके संविधान में लिखा हुआ है कि भाई जो शराब पिएगा वो पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता है, क्रियाशील सदस्य नहीं बन सकता है, लेकिन उनकी प्राथमिकता में है कि भाई शराबबंदी खत्म हो। उनकी मानसिकता दिखती ही रहती है। लेकिन यहाँ सरकार शराबबंदी से समझौता नहीं करती है। उसके अलावा जो नीतिगत फैसले लिए जाते हैं
वो तो सरकार के फैसले हैं, उस पर कोई टीका टिप्पणी किसी को भी नहीं करनी चाहिए। चलिए देखिए, अभिषेक झा हमारे साथ थे और परिस्थितियों वाला गठबंधन को लेकर भी दोनों प्रवक्ताओं ने ये कह दिया है कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कहा है तो बिल्कुल बातें सामने हैं, अब कहने की ज़रूरत नहीं है। खबरों का सिलसिला जारी है, आप फर्स्ट बिहार के साथ बने रहें। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और खराब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरामा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।